हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी सजिटेरियस के लिए एंड इसमें हम टैरो कार्ड की हेल्प से देखेंगे कि आपका जो वैलेंटाइन वीक है मींस 7th फैब से लेकर 14th फैब तक का जो टाइम पीरियड है वो कैसा होगा। तो मोस्ट ऑफ द पर्सन जो कि कमिटेड हैं, बुरा मत मानना, मुझे लग रहा है कि उनका रिलेशन में ना कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर आप एक पोजीशन तक पहुंच जाओगे कि आप ब्रेकअप कर दो। बिकॉज वो रिलेशन में जो है ना, मुझे ऐसा फील है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। आपका जो पर्सन है उनका माइंड कहीं ना कहीं और किसी पर्सन पर है, या फिर ये कह सकते हो कि वो ना आपको कंपेयर करते होंगे किसी और पर्सन के साथ, जो कि बहुत टाइम पीरियड से ऐसा चलता आ रहा होगा। एंड ये वैलेंटाइन वीक में ऐसा होगी कि वो शायद इतना कंपेयर कर लें आपको कि फाइनली आप शायद उनके साथ ब्रेकअप कर लो। एंड नो डाउट, ऑब्वियसली अगर आप किसी के साथ बहुत टाइम से रिलेशन में होते हैं एंड वो भी इस टाइम पीरियड पे आके अगर आप ब्रेकअप करते हो तो बहुत ज़्यादा सैडनेस आती है। तो सबसे पहले तो यही है कि ब्रेकअप तो है मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि कमिटेड थे उनके लिए। एंड नो डाउट बहुत ज़्यादा आप परेशान होने वाले हो, बहुत रोओगे भी इस चीज़ को लेके। बट मैं आपको सीरियसली बोलूं, जो भी होती है ना चीज़ें लाइफ में बहुत अच्छे के लिए होती हैं। बिकॉज वो जो रिलेशन है ना वो कहीं से भी आपको खुशी नहीं दे रहा होगा। कोई भी ऐसी मतलब आप जो भी काम करने जाते होंगे ना तो उसमें आपको वही कि भाई आप ये क्यों कर रहे हो, मैंने आपसे मना किया था इस पर्सन से बात मत करो, अरे आप इस टाइम तक जगे हुए हो, अगर जगे हुए थे तो मेरे से बात क्यों नहीं की। मतलब इस टाइप में कोई छोटे 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 मतलब चिक 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 लगी रहती होगी। और मुझे उस रिलेशन में कोई भी ऐसा मोमेंट नजर नहीं आ रहा है जहां पर आप फ्रीली कोई काम कर पाते होंगे। मीन्स आपके ऊपर निगाह रखी जाती होगी एंड वो ना आपको अंदर ही अंदर एक उस स्टेज पर लेकर चला गया होगा कि भाई अब इससे ज्यादा मैं सहन नहीं कर सकता या कर सकती। तो ठीक है, ब्रेकअप होगा एंड आप बहुत ज़्यादा सैड भी होगे। एंड आप ना इतना ज़्यादा इमोशनली आपकी बैंड बज जाएगी कि आप अपने पास्ट रिलेशन को देखना भी नहीं चाहोगे। ठीक है, एंड ये इतना जल्दी होगा कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि भाई हुआ क्या। बट जब ब्रेकअप हो जाएगा उसके बाद आप जब फ्री हो गए, आपके पास कोई बात करने के लिए नहीं होगा, तब आपको समझ में आएंगी चीज़ें एंड खुद आप अच्छा फील करोगे कि बढ़िया है, मैंने जो है इस रिलेशन को तोड़ दिया या फिर मतलब हमारा ब्रेकअप हो गया। एंड उसके बाद आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन आएगा, मैं मतलब क्या ही बोलूं, बहुत अच्छा पर्सन होगा एंड वो आपको इमोशनली फुलफिल कर पाएंगे। वो ऐसे नहीं है कि आपको 24 घंटे आपके ऊपर निगाह रखेंगे, कि ताने मारेंगे, आपको बार बार लोगों से कंपेयर करेंगे। वो ऐसे पर्सन नहीं होंगे, क्लियरली बोल रही हूँ। बिकॉज वो ऐसे पर्सन होंगे जिनको पता है कि अपने फाइनेंसिस को कैसे मैनेज करना है। इवन वो ऐसे पर्सन होंगे कि अपने फाइनेंसिस की बदौलत ना वो आपको भी अपलिफ्ट कर पाएंगे। मीन्स एक होती है ना कि सोसाइटी की इमेज में देखो तो भाई दोनों हस्बैंड वाइफ मतलब पार्टनर दोनों जो भी हैं खूब अच्छे से कमा रहे हैं, खूब अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं एंड टूर्स पे जा रहे हैं। मतलब वो इस तरीके के पर्सन होंगे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता दुनिया से। उनको बस इतना पता है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशन में जा रहे हो तो खुद अपने ऊपर खर्च करने की उस उनमें पावर होगी। वो अपने ऊपर भी खर्चा कर सकते हैं ना, आपके ऊपर भी कर सकते हैं। वो इस तरीके के पर्सन होंगे एंड भले ही वो थोड़ा सा उस स्पीड से आए, आपको लगेगा नहीं कि भाई आप इस बंदे के साथ कभी फ्यूचर में कुछ रिलेशन में क्रिएट कर पाओगे, मीन्स मैरिज तक बात पहुंचेगी, आपको ऐसा कोई अंदाजा नहीं होगा। बट वो पर्सन भले ही आए बहुत स्लो स्पीड से, बट उनकी जो एनर्जी है, उनका जो ऑरा है वो इतना ज्यादा पॉजिटिव होगा कि आप उनके बिना रह नहीं पाओगे एंड वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे। बिकॉज ये जो रिलेशन होगा न्यू, वो हर तरीके से आपके लिए फायदेमंद वाला साबित होने वाला है। बिकॉज उसमें आप इंटरनली खुद भी अपलिफ्टेड फील करोगे कि भाई हाँ आप किसी के काबिल हो। ये नहीं कि पुराने वाले रिलेशनशिप की तरह कि भाई चिक चिक हो रही है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, नहीं, वो ऐसे नहीं होंगे।
उनको पता है भाई जितने टाइम पे अपना काम करना है वो काम कर देंगे, बाकी टाइम पे जब एंजॉय करना है तो वो एंजॉय करते होंगे। वो इस तरीके के पर्सन होंगे। एंड आपको भी यही बोलेंगे कि पास्ट की चीजों को लेकर बैठने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़िए। अगर आप उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो किसी से शेयर करो एंड रिलीज करो। वो आपको इतनी तक सलाह देंगे कि भाई जाओ, अगर मन है तो जाके एक बार घूम आओ, पैसे हम दे देंगे आपको घूमने के लिए। मतलब इतने ज्यादा ओपन माइंडेड पर्सन होंगे। एंड वो अगर आप उन पर्सन से शादी कर लेते हो ना, तो आपको फिर किसी थर्ड पर्सन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बिकॉज वो इस टाइप के पर्सन है कि उन्हें पता है कहाँ पर उन्हें कंपटीशन करना है और कहाँ पर नहीं करना है। सेकेंडली, कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप कहीं ना कहीं उस फाइट वाले मोड में आ जाओगे उस पर्सन की वजह से, कि जो मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट गया था, जो मेरी इमेज चली गई थी जस्ट बिकॉज कि मैं अपनी मर्जी की जगह दूसरों की सुनकर चीजें कर रहा था, तो वो सारी चीजें भी वापस आ जाएंगी। एंड आपकी ओवरऑल इमेज जो आपके माइंड में थी और जो दुनिया के माइंड में थी ना, कि भाई ये तो ऐसा पर्सन है, इसको कहीं भी ले जाओ ये तो चल देगा, घसीटा मारने वाला इंसान नहीं। इस पर्सन की वजह से जो न्यू पर्सन आया है ना, वो आपको चीजें जो रास्ता होता है ना, पाथ की किस तरीके से चला जाए, आप रास्ते पर आपको पता है कि पाथ क्या है आपका, लेकिन आप कहते हैं ना गाड़ी आप टेढ़ी मेढ़ी करके चला रहे हो, नहीं, आप अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में बिल्कुल सेंटर में करते हो, स्पीड से निकल जाओ। वो इस टाइप के पर्सन मतलब आपको गाइड भी करेंगे। तो ओवरऑल रिलेशन आपके उनके साथ बहुत पॉजिटिविटी लाएगी, अबंडेंस लाएगी, एंड आपकी फैमिली भी उस रिलेशन से खुश होएगी। ठीक है, तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो या फिर रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।